इस्लामाबाद में मुज़ाकरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हुए। दोनों गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात हैं। मैं हमेशा उनकी कदर करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की तारीफें। कहा, ईरान के साथ जो निकात तय हुए वो जंग से कई दर्जा बेहतर हैं। ईरान अपने जौहरी अज़ाइम से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। तेहरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने का वादा किया था, उसमें नाकाम रहा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करने के बाद ईरानी वक्त वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रुखसत किया। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा हल करने के लिए सिफारतकारी जरूरी। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान का बयान। कहा, सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान को सैल्यूट पेश करते हैं। अमन मुज़ाकरात के तसलसल के लिए ब्रसेल्स सालिसी के लिए तैयार है। और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, सूरत हाल से मुकम्मल आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाज़रीन तक पहुंचाई। फरीकैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायक तहसीन। अमन के हसूल के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। दिफाई तजियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तजिए और तबसरे। ईरान को जंग में शिकस्त दे दी, डील हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, पहले जंग और अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है, तेहरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोका जाए। आबना हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आबी गुजरगाह जल्द खुल जाएगी। चीन ने ईरान को असलहा दिया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से राबता। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों के लिए मदद के लिए तैयार हैं। तनाज़े का सिफारती हल ढूंढना होगा। पायदार अमन के क़याम के लिए सालिसी की पेशकश। 2 अमरीकी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए। अमरीकी वजीर जंग का बयान। कहा, दोनों जहाज आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन पर हैं। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, आबना हुर्मुज़ से आमदरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। फौजी जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं। ईरानी मीडिया ने नई वीडियो जारी कर दी। अमरीका और ईरान जंगबंदी बरकरार रखें, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का पायदार अमन के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर। कहा, तनाज़े का फौरी हल देखना चाहते हैं। कशीदगी में इजाफे से आलमी मईशत मज़ीद मुतासिर होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म और ओमान के सुल्तान का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। के स्टॉमर का कशीदगी से बचने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक को मुज़ाकराती अमल जारी रखना चाहिए। मुस्तकिल अमन कमीशन पाकिस्तान का इंतहाई मुतहरिक किरदार। मुखलिसाना और पेशा वराना कोशिशों से सीज फायर करवाया। फरीकैन को एक मेज पर बिठाया। अपना नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखवाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार की अनथक मेहनत से कई नशिस्तें, मुज़ाकराती अमल में काफी हद तक पेशरफ्त हुई। कई मुस्बत निकात सामने आए। पेचीदा, मुश्किल और दरीना तनाज़े के बायस कई इख्तलाफात, बैरूनी मदाखलत और रुकावटें भी दरपेश। फरीकैन मुखलिसाना सालिसी के मोतरिफ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का बयान उम्मीद की वाज़े किरण। पाकिस्तान के शानदार और तारीखी किरदार के सबब फरीकैन एक दूसरे का मौक़िफ़ समझ चुके। अमन की मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी बुनियाद पर आगे बढ़ना जरूरी। पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी। समंदर पार पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद। मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क का तशख़्ख़ुस नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तारीख साज कामयाबी कौमी गैरत और वक़ार की अक्कास है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की पहचान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ से जुड़ी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बसीरत और जुर्रत को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान का बतौर सालिस मरकजी किरदार खुद साख्ता विश्वा गुरु के अंदाजे सियासत पर संजीदा सवाल है। जयराम रमेश की एक्स पोस्ट पर लिखा कि भारत ने ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालहती कदम क्यों नहीं उठाया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारिजा पॉलिसी की नाकामी बुरी तरह बेनकाब कर दी। मोदी सरकार को शदीद
दबाव का सामना है। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ मीडिया ने शुकूक व शुबहात फैलाने की कोशिश की, लेकिन शानदार सिफारतकारी ने तमाम साजिशें नाकाम बना दी। BBC का एतराफ, इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। नामवर TV चैनल्स पर नुमाया कवरेज, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और CNN पर तजज़िये और तबसरे। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर पजीराई। Bad news for Iran, much more than it's bad news for the United States of America. We go back to the United States having not come to an agreement. तो ज़्यादातर पॉइंट्स पे किसी पर जेडी वेंस ने कोई एम्फेसाइज नहीं किया। अमेरिकी नायब सदर का ये कहना कि उन्होंने अपना व्यू पॉइंट हर इशू के ऊपर ईरान को बता दिया। अभी लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि बातचीत का अमल खत्म हो गया या टूट गया। यूएस को इस पे भी थोड़ा रिकंसिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान की अमन के लिए बड़ी जिद्दोजहद, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, सूरत हाल से मुकम्मल आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाजरीन तक पहुंचाई। फरीकैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायके तहसीन। अमन के हसूल के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। दिफाई तजियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफियों के जानदार तजिये और तबसरे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अमेरिका और ईरान के दरमियान कामयाब तरीन सिफारतकारी पर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। सीनियर सूबाई वजीर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तारीखी लम्हा करार दे दिया। लिखा, पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम और अमन को फ़रोग देगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद किया जा रहा है। हमारा मुल्क जिम्मेदार और काबिल एतमाद मुज़ाकरातकार के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल काबिल क़यादत और कौमी मफाद के ताबे है। जनूबी लिबनान में इस्राएली तैयारों की बमबारी, 13 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, शिमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। हेटी के तारीखी किले में भगदड़, 30 अफराद हलाक। वाक़े के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बारिश की वजह से सूरत हाल मजीद खराब, हलाकतों में इजाफे का खदशा। मारूफ भारतीय गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्हें हफ्ते को सीने में इन्फेक्शन के बायस मुंबई के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आशा भोसले ने बॉलीवुड में दर्जनों हिट गीत गाए। बेहतरीन गायकी पर उन्हें कई आला एजाज़ात से भी नवाजा गया। PSL 11 में आज एक और तगड़ा मुकाबला। हैदराबाद किंग्समैन की टीम कुछ देर बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर शादाब 11 का तीसरा, लिबोशन 11 का 7वां नंबर। नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट पर स्टार्स का राज, फाइनल में इनविंसिबल्स को 52 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। 157 रन हदफ के ताकुब में हरीफ टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम सिर्फ 104 रन पर ढेर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू, करियर का 968वां गोल दाग दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल खुदूद को 2-0 से शिकस्त देकर मुसलसल 10वीं कामयाबी समेट ली। और ननकाना साहिब में बैसाखी मेले की 3 रोजा तकरीबात खत्म। हर तरफ अकीदत, मोहब्बत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के खूबसूरत रंग। पाकिस्तानियों की शानदार मेजबानी ने भारत से आए मेहमानों के दिल जीत लिए। सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल रवाना 14 अप्रैल को बैसाखी की मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे।